मैं निवेदन करूं आपसे, गंगा का जल जितना पवित्र है उतनी ही पवित्र गंगा की रेत है। और गंगा की रेत तो औषधि है। मैं आपसे निवेदन करूं, कई लोगों को बुढ़ापे में गठिया बात हो जाता है, जो लाइलाज बीमारी है। कई लोग तो फिर घुटना प्रत्यारोपण कराते हैं। आप फाफा मऊ एक यूपी में एक जगह है, वहां गंगा की रेत, वहां से गंगा की रेत लीजिए, महुआ को भूंज लीजिए रेत के साथ में, और शुद्ध सरसों के तेल गरम करके मालिश करें और उसी गंगा की रेत से सेकाई करें। आप 15 दिन तक गठियावात हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कई लोगों पर यह प्रैक्टिकल किया गया है, अद्भुत। गंगा की रेत की बड़ी महिमा है। एक बार एक सेठ जी को बुढ़ापे में पुत्र हुआ। सेठ जी ने सोचा बुढ़ापे में बेटा हुआ है, इसकी जन्म कुंडली बनवाई। जन्म कुंडली बनवाई, पंडितों ने बताया कि सेठ जी, इस बेटे की मृत्यु 12 वर्ष की अवस्था में हो जाएगी और किसी तीर्थ में इसको मृत्यु होगी। सेठ जी भी जिद्दी। सेठ जी बोले, हम 12 वर्ष तक इस बच्चे को घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। सेठ जी इतने धनाढ्य थे कि सेठ जी ने घर के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं बना दी। विद्यालय, औषधालय, क्रीड़ा स्थल, सब कुछ अपने घर के अंदर ही। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। जैसे ही 12वें वर्ष में प्रवेश किया तो आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को मामा के यहाँ से ज्यादा लगाव होता है, मामा के घर से ज्यादा लगाव होता है। जैसे ही 12वें वर्ष में प्रवेश करने वाला था बालक, कहा, पिताजी मुझे मामा के यहाँ जाना है। और उस बालक के मामा का घर प्रयागराज से ठीक संगम से उस पार था। सेठ बालक के प्रति बड़ा मोहित रहा करता था। सेठ जी ने कहा, चिंता मत करो बेटा, हम तुमको साथ में लेकर के चलेंगे। सेठ जी ने अपनी पत्नी को लिया, अपने बेटे को लिया और चल पड़े मामा के यहाँ। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे कुछ भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। सेठ जी ने कहा, बेटा तुम अपनी माँ के पास यहीं रहो, यहीं खेलो, हम जाकर के कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। जैसे ही आगे बढ़ा सेठ, तो क्या देखता है कि एक वटवृक्ष के नीचे कुछ भूत प्रेत नाच रहे थे। भूत प्रेत कह रहे थे कि सुनो, आज एक सेठ का बेटा मर जाएगा और आज हमारी मंडली का एक सदस्य बढ़ जाएगा, हमारी मंडली में आकर के मिल जाएगा, हमारी मंडली का एक सदस्य बढ़ जाएगा, इसलिए उसके स्वागत में हम लोग खूब नाच रहे। सेठ जी ने भूत प्रेतों की आवाज सुनी। सेठ जी को लगा, ओहो, ये तो मैं तो भूल ही गया था, मेरा वर्ष 12वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। पंडित जी ने कहा था कि 12वें वर्ष इसकी मृत्यु है। बगैर कुछ लिए सेठ वापस लौटा, और लौटता है तो क्या देखता है कि एक सांड ने सेठ के बालक को मार दिया। बालक मर गया। पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। पुत्र शोक से व्यथित होकर के वह सेठ उस बालक को उठाया और ला करके गंगा को समर्पित करने वाला था। अचानक देखा कि भूत प्रेत फिर रो रहे हैं। पिछली बार आया तो हंस रहे थे, अब देखा तो रो रहे। सेठ जी ने पूछा, ये बताओ, कुछ देर पहले तुम लोग हंस रहे थे
और कह रहे थे कि सेठ का बेटा मर जाएगा और हमारी मंडली में आ जाएगा। तो मेरा बेटा तो मर गया, तुम्हारी मंडली में पहुंच गया होगा, फिर तुम लोग रो क्यों रहे? भूत प्रेतों ने कहा सेठ जी तुम्हारा बेटा मरा जरूर, पर जिस सांड ने तुम्हारे बेटे को मारा था उस सांड के सींग में गंगा की रेत लगी हुई थी, और गंगा की रेत का स्पर्श बालक की हड्डी से हुआ और वो सीधे बैकुंठ चला गया। इसलिए गंगा की बड़ी महिमा है।